ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की वीडियो हल्की फुल्की है, थोड़ी सी डिफरेंट है। कल मैं नेटफ्लिक्स देख रहा था तो एक वीडियो रिकमेंडेशन में आई तबस्सुम की। तब्बू जिनको कहा जाता है, जो हमारे बचपन में उनका करियर आया था, उनकी बड़ी बहन फरा थी। तो मुझे याद था, और ऑब्वियसली बीच में करीना कपूर भी थी। शी वाज आल्सो द बिग थिंग इन द 2000s एंड लेट 90s में भी, आई थिंक। तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी था, थोड़ा सा ये भी था कि अब ये लोग किधर हैं। तो मैंने उस फिल्म को, जिसका नाम द क्रू है, उसको मैंने क्लिक कर दिया। मैं कहा देखते हैं बड़े अरसे से, क्योंकि मैंने बहुत अरसे से बॉलीवुड की मूवीज़ नहीं देखी। मेरी जो बचपन की मेमोरीज है वो 90s की बॉलीवुड मूवीज़ हैं, विच वॉज वेरी डिफरेंट। नॉट नेसेसरली मेरा कोई नॉस्टैल्जिया है, जैसे आपने सुना होगा कि जो आपके माँ बाप होते हैं वो कहते हैं हमारे ज़माने में फिल्में बड़ी अच्छी बनती थी। मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा कि 90s में फिल्में बड़ी अच्छी बनती थी। यस, दे हैड देयर ओन फ्लेवर। 90s की मूवीज और थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और वो एक और बड़ी अच्छी मूवी थी, हम आपको दिल दे चुके सनम। दोस काइंड ऑफ मूवीज, दे हैड देयर ओन फ्लेवर। हम बड़े हुए उसको देख के। उससे पहले 80s की मूवीज का जमाना और था। 80s की मूवीज में जैसे मिस्टर इंडिया थी, तो ये वो बचपन की मूवीज थी। फिर 2000s आया, मैं मूव हो गया, फिर मैंने बहुत कम मूवीज देखी। मेरे ख्याल पिछले 20 सालों में शायद मैंने 10 बॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी। 3 इडियट्स थी, लगान थी, फिर वो सुल्तान थी, एक और आमिर खान की भी मूवी थी जिसके अंदर वो रेसलर बने हुए थे, एमएमएफ टाइप फाइटर। एक मैंने ऋतिक रोशन की मूवी भी देख ली, द फाइटर, और मैं उसके ऊपर भी सोचा था बात करूं। तो ये मैंने पिछले 2 हफ्तों में मैंने 2 मूवीज देख ली। तो एनीवे, मेरा ख्याल से फाइटर भी ठीक थी, जैसे एक्शन मूवीज जैसे पहले बनती होती थी। मैंने कहा यार ये हॉलीवुड को, यानी मिशन इम्पॉसिबल और ये इधर क्या है यार। एनीवे, बट टू माई सरप्राइज द मूवी द फाइटर एक्चुअली वाज़न्ट दैट बैड, और उसके अंदर कोई इतना एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा भी कोई ऐसा खतरनाक नहीं था। तो वो डिफरेंट मूवी है। लेकिन फिर मैंने कहा जरा देखें जरा इसका क्या। मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर वाज़न्ट दैट इंटाइसिंग, लेकिन फिर मैंने कहा आई हैव टू गिव इट अ गो। सो विद इन 10 मिनट्स मुझे जो तबस्सुम और जो करीना कपूर और इवन द थर्ड गर्ल जो थी लीड एक्ट्रेस, मुझे उन्होंने बड़ी जल्दी कैप्टिवेट किया। एंड अगेन दिस इज सेइंग के मोस्टली मर्दों को शायद चिक फ्लिक्स जो होती हैं उतनी पसंद नहीं आती, इवन फ्रॉम हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स। मैंने चार्लीज एंजल, जो कैमरन डियाज और ड्रू बैरीमोर, लूसी लू वाली थी, वो मुझे पसंद आई, नई वाली नहीं। और एक और चिक फ्लिक आप उसको कह सकते हैं जिसमें एक फीमेल लीड कैरेक्टर हो, प्रोटैगनिस्ट हो, जैसे वो मूवी थी सॉल्ट। आई नो क्रिटिकली इट्स नॉट दैट अक्लेम्ड, बट आई एंजॉयड सॉल्ट। उसके अलावा कोई इतनी ज्यादा हमें मिलती नहीं है। तो हॉलीवुड में अगर पसंद नहीं आती तो बॉलीवुड में कैसे चिक फ्लिक समझ आएगी। बट आई हैव टू से आई वाज सो इम्प्रेस्ड, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी। थोड़े से स्पॉयलर्स भी हैं इसके अंदर, और आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द एक्चुअल एक्टिंग, जो स्टोरी लाइन थी, और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट थी, और जो सिनेमाटोग्राफी थी, हर चीज मुझे बड़ी जबरदस्त लगी पहले हाफ में। इट कैप्टिवेटेड मी स्ट्रेट अवे। क्या हो रहा है, किधर जा रही है लड़कियां, कैसे निकलेंगी। करीना का जो कैरेक्टर था कि हाँ भाई थोड़ी सी डंडी डुंडी मार देनी चाहिए, तो यंगेस्ट वुमन जो थी उसका कैरेक्टर और था कि शी वाज अ बिट मोर मॉरल एंड एथिकल। एंड तब्बू वाज आल्सो इन दैट कैटेगरी। लेकिन सारे अपनी उन रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स में जकड़े हुए थे, जो उनको इंटाइस कर रहा था। यानी ये इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं दिखाया गया, इसमें एक आम इंसान दिखाया गया। और एक और जो इसके अंदर बड़ी एक नोटवर्दी, जो मेरी नज़र में जो पड़ा, एक जो स्टैंड आउट चीज़ थी इस स्टोरी में, वो ये कि जो औरतों का, ख्वातीन का, महिलाओं का, वुमेन का जो भी हमारा एक स्टेरियोटाइप है, अगेन जो हमारी सोसाइटी में, आई नो देयर आर सटल डिफरेंसेस, बट ओवरऑल ईस्टर्न इंडियन। अब 90s की मूवी में अगर आप एक फीमेल का कैरेक्टर देखेंगे तो उसके कुछ सर्टेन स्टेरियोटाइप्स होंगे जिसके ऊपर वो औरत होगी। लेकिन यहाँ पर इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी वेस्टर्नाइज। आई एम नॉट सेइंग वेस्टर्नाइज कपड़ों के हिसाब से नंगा पुंगा, नो, नॉट इन दैट। आई एम जस्ट सेइंग इवन इन द पर्सनालिटी, जिस तरह उनकी पर्सनालिटी शेप करती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज था। यानी दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द हाउस, दे वर द ब्रेड विनर्स, और ऐसे होता है, दे टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल तब्बूस कैरेक्टर, उनका जो हस्बैंड थे, वो बेचारे कोई इतना काम नहीं कर रहे थे, बट दे लव्ड ईच अदर, एंड ही रियलाइज के उनकी लाइफ में शायद उन्होंने जो एक प्राइमरी रोल होता है मर्द का कि वो पैसा कमाए, वो उसमें नाकाम हो गया। बट दे लव्ड ईच अदर एंड दे स्टूड बाय ईच अदर, व्हिच इज अ वेरी वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग। एंड अगेन जैसे जैसे पैसा आता है सोसाइटीज में, तो वुमेन एम्पावरमेंट होती है, और औरतों का जो स्टेरियोटाइप है, उनके जो रोल्स हैं, वो भी बदल जाते हैं। एंड दैट्स अ गुड थिंग जो शो की गई। करीना कपूर का जो कैरेक्टर था, ना शी इज ऑल्सो समवन हु हैज सीन, वो इतने अच्छे घराने से नहीं आती, और शी वांट्स टू मेक मनी, शी वांट्स टू मेक अ नेम फॉर हरसेल्फ, नॉट नेम फॉर हरसेल्फ, शी वांट्स टू हैव अ गुड कंफर्टेबल लाइफ, एंड शी हैज एस्पिरेशंस। तो अगर कटिंग कॉर्नर्स की कहीं पे मौका मिलता है तो शी वुड डू इट। और जो दूसरी लड़की थी, उसने बेचारी ने, शी डिड द हार्ड वर्क, उसके माँ बाप ने पैसा लगाया, लोन लिया पायलट बनने के लिए, लेकिन things don't pan out the way they wanted. So जो उनकी डायनामिक्स थी तीनों लड़कियों के कैरेक्टर्स की, I mean that was
to me, I don't know why I liked it so much. I think in the last 10 years, I think after 3 Idiots or maybe Lagan, I think this is a kind of a movie that has really impressed me a lot. But लेकिन जैसे ही जब उसके बाद जो पहला हाफ जब खत्म होता है, जब वो सोना उनके हाथ से निकल जाता है, तो फिर आई थिंक अगर ये हॉलीवुड की मूवी होती ना, तो इसमें थोड़ा सा उन्होंने इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट या जो सेकंड हाफ है उसको डिफरेंट तरीके से लिखना था. अब 3 लड़कियां, इनके पास कोई इतना खास पैसा नहीं है, इतनी रिसोर्सफुल नहीं है, दे नॉट रियली दैट, यू नो, ये कोई ईथन हंट नहीं है, वो चेतन हंट बन गई तबस्सुम कि हाँ भाई अब हम जी एक ग्रैंड हाइस्ट करेंगे. क्या ग्रैंड हाइस्ट करेंगे? वो फिर जाते हैं, अगर इस मूवी को रियलिस्टिकली ही रखना था, पहला हाफ रियलिस्टिक ही था, पीपल डू स्मगल थिंग्स लाइक दैट, और वो बॉडी में छुपाते हैं वगैरह. अभी एक क्रू मेंबर, अभी मेरे ख्याल फिलिपीन एयरलाइंस की पकड़ी गई है ऑस्ट्रेलिया में, समवन लाइक दैट, वो भी स्मगल कर रही थी चीज़ों को बड़े अरसे से. तो ये पार्ट रियलिस्टिक है, लेकिन ऐसा रियलिस्टिक नहीं है कि 3 एयर होस्टेसें उठेंगी तो जाके नहीं कोई ग्रैंड हाइस्ट करेंगी, यानी ओशंस 11 चल रही है, मिशन इम्पॉसिबल चल रहा है. दैट वाज अ बिट ऑफ अ टर्न ऑफ, बट ओनली फॉर अबाउट 10-15 मिनट्स. क्योंकि वो देखें जी, अब वो इतने बड़े वांटेड आदमी के पीछे भाग रही हैं जिसको दंगे हो गए इंडिया में, मीडिया पे आ रही है खबर. तो क्या इंडिया की जो पुलिस है वो, आई थिंक इट वाज सपोज्ड टू बी इन दुबई, लेकिन दे नेवर सेड इट. वहाँ पे उनके साथ उनकी बातचीत नहीं हो रही होगी, क्या जो इंटरनेशनल पुलिस है वो उनको नहीं देख रही होगी? ऐसा नहीं होगा कि वो एक इंडियन बॉस है वो भागा इंडिया से और वो जी पार्टी खुल के मना रहा है, वो होटल के फोयर में मना रहा है, और ये 3 लड़कियां एक ब्रीफकेस के पीछे ना, वो जो लगेज होता है उसके पीछे से छुप के देख रही हैं. I mean, ये क्या हो रहा है? सो दैट पार्ट वाज वेरी अनरियलिस्टिक एंड दैट थ्रू मी ऑफ. बट उसके बाद का जो हिस्सा है, दैट वाज स्टिल बिलीवेबल. सो आई थिंक दे मेड अ गुड रिकवरी. वहां पे मुझे लगा कि थोड़ी सी लेजी राइटिंग हुई है. असल में होना क्या चाहिए था, आई थिंक दैट वाज द प्रेशर जिसकी वजह से उन्होंने शायद मूवी की, इट कुड हैव बीन अ क्लासिक. आई थिंक होना ये चाहिए था, जो यंग लड़की थी उसकी जो पुलिस वाले के साथ डायनामिक्स थी, शी शुड हैव यूज्ड हिम. उसके साथ प्लानिंग करनी चाहिए थी कि उसके रिसोर्सेज, स्टेट के अब रिसोर्सेज आने थे विच वुड हैव बीन मोर बिलीवेबल. फिर उसको एक तरीके की यू नो स्पाई थ्रिलर टाइप बनाई जा सकती थी कि मैं आपको हेल्प करूंगी, मैंने गलती कर दी जो भी किया, लेकिन मैं अपने गुनाहों से, यू नो, आई वांट टू मेक अ कम बैक, आई वांट टू मेक अप फॉर माई मिस्टेक्स. तो उसके उनको कहती हैं कि हम ये प्लान बनाते हैं और इनसे सोना वापस छीनते हैं, या हम साबित करते हैं कि इसके पास सोना. एंड देन दे वुड हैव यूज्ड द इंडियन गवर्नमेंट्स रिसोर्सेज to actually do it. So I think that's probably, अगर हॉलीवुड की मूवी होती तो इस तरह होना था. और इन रिटर्न वो ये कहती कि हम प्रोसिक्यूशन के साथ डील करेंगे, हम आपको असल जो मेन कल्प्रिट है वो पकड़वाएंगे, सोना पकड़वाएंगे, रिकवर करवाएंगे, और कॉन्सिक्वेंटली जो हमने क्राइम किया उसको आप वाइप आउट कर देंगे, वो हमारी आपके साथ प्रोसिक्यूशन के साथ डील होगी. सो दैट्स व्हाट दे शुड हैव गॉन दैट वे. बट इन दैट केस मूवी ने मेरे ख्याल 2 घंटे की होना था, सवाल 2 घंटे की, मेरे ख्याल 2 घंटे की होना था, which is okay. You don't need to make a 2.5 hour movie. But other than that, I think बीच का जो सेक्शन था उसके अलावा I think I really enjoyed the movie. I don't know why I wanted to share that with you. मेरा क्वेश्चन असल में आप लोगों से ये है कि क्या वाकई बॉलीवुड की बाकी मूवीज भी यानी इस तरह की हैं, जो डायनामिक्स थी तब्बू की और करीना की, they were very nice. I thoroughly enjoyed it for some reason. तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इस मूवी मुझे क्यों इतनी पसंद आई. क्या वो वाकई मूवी अच्छी थी या फिर 420 का कमाल है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है. बट एनीवे, आई डोंट नो, मैंने कहा शायद आपके साथ शेयर करूं. फाइटर के ऊपर भी मैंने रिव्यू देना था बिकॉज आई वाज बोर्ड एंड आई वॉच्ड इट, और मैंने कहा चलें देखते हैं. I've always liked ऋतिक रोशन, not necessarily for his acting but the whole package. I think वो हमारा ब्रैड पिट है. तो anyway, और उसमें भी उन्होंने बड़ी पॉलिटिकल करेक्टनेस दिखाया. उसमें उन्होंने जो हमारे जो जहादी भाई हैं उनको बुरा दिखाया, पाकिस्तान की स्टेट को इटसेल्फ इतना बुरा नहीं दिखाया. कुछ बीच में एलिमेंट्स दिखाए हैं लेकिन उनको मम्मी डैडी दिखाया. सो आई थिंक दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड मूवी. थोड़ा बहुत प्रोपेगेंडा तो होता ही है, बट आई डोंट थिंक इट वाज दैट काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा जैसा वो बॉर्डर मूवीज में होता था, वेरी वन साइडेड, और मारता मुक्के वो 20 पाकिस्तानी एक सनी देओल के मुक्के से उड़ जाते हैं. कम ऑन यार, इट वाजंट लाइक दैट. आई थिंक इट वाज अ गुड मूवी एज वेल. सो आई थिंक द क्वालिटी ऑफ बॉलीवुड मूवीज, आई थिंक इट हैज गॉन अप इन माय ओपिनियन. लेकिन खैर मेरे पास इतना बड़ा सैम्पल साइज नहीं है. आप बताइए कमेंट्स में कि क्या वाकई बॉलीवुड की मूवीज ऊपर जा रही हैं या ये मेरा कुछ 420 का चक्कर हो सकता. तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. इसके साथ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें. अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं.